नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है, क्या आप में दिव्यता देखने की कला है? तो इसके ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, कला एक ऐसा माध्यम है जो हमें किसी भी प्रशिक्षित क्षमता या महारत की भावना को व्यक्त हम इस कला के माध्यम से कर सकते हैं। और यूँ कहे कि कला एक ऐसी माध्यम है जो इस संसार में व्याप्त दिव्यता को हम पहचान सकते हैं। आज दुनिया में सभी ओर से मानव जो है परेशान है। कहीं घर, परिवार या देश में कलेश को हवा दे के युद्ध कर रहे हैं लोग, और कई दूसरी ओर लोग जो है अपना शर्मनाक रील्स बनाकर खुद की बेइज्जती भी कर रहे हैं और समय की बर्बादी भी कर रहे हैं। देखने में और कहने में तो हम सभी मानव है, हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, वाक कौशल है, युद्ध करने की कला है, लेकिन फिर भी हम सभी मानव कुंडली मारकर माया के प्रभाव से सो रहे हैं। लेकिन क्यों? आज मतलब कोई कोई पुरुष और कोई कोई नारी अपना इज्जत जो है खुद ही मतलब नीलाम कर रहे हैं। कोई अपने मद में सूर लोगों को हत्या कर रहे हैं। कहीं पर शादी को बिजनेस डील की नज़र से देख रहे हैं, तो वही कहीं और मतलब दिन प्रतिदिन लोग जो है सम्मान को गवा के रिश्वतखोर बन रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहे हैं, बताइए। और दोस्तों, ये जो मतलब देखने में और दुनिया में इस देश के सभी तो मंदिर है ही, नाम के लिए, सिर्फ कहने के लिए मंदिर है, लेकिन आज जो ये दुनिया में मंदिर है, ये मंदिर भी मतलब अधर्म के पेटी बन गए हैं और लक्ष्मी रूपी कन्या बोझ बन गई है। तो आखिर ये सब क्यों हो रहे हैं? सब कुछ देखते और समझते हुए भी क्या हम कली पुरुष के कंट्रोल में नहीं है? क्या आज के मानव इतना दुर्बल है कि आज के मानव को कोई नकारात्मक शक्ति कंट्रोल कर सकते हैं? बताइए आप। और इसी बीच क्या आप संसार में फैले हुए दिव्यता को आप पहचान सकते हैं? माँ प्रकृति हमें हर दिन, हर सुबह जो है आपको एक अलग अलग उपहार जो है मानव को प्रदान कर रहे हैं। किसी किसी को अगर अनाज दे रहे हैं, तो किसी किसी को फल फूल दे रहे हैं, तो किसी को पेड़ पौधों के रूप में छांव दे रहे हैं, और किसी को सरसों के तेल प्रदान कर रहे हैं, किसी को नारियल तेल प्रदान कर रहे हैं। तो क्या मानव की ये सभी ज़रूरत को माँ प्रकृति पूरा नहीं कर रहे हैं? तब भी मानव क्यों चुप है? तब भी मानव इस प्रकृति में, इस संसार में फैले हुए दिव्यता को आखिर क्यों पहचान नहीं सकते? आपने कभी इस बारे में सोचा है? मतलब करोड़ करोड़ की आबादी को एक साथ, हर देश, हर जगह, हर मजहब को एक साथ माँ प्रकृति ने अपने ममता से सबका प्रतिपालन किया है, लेकिन आज के मानवों को ये दिखाई नहीं दे रहे। सूर्य नारायण हर रोज समस्त पृथ्वी पर बिना भेदभाव के अपना किरण जो है वो बांट रहे हैं, ताकि इस धरा पर जितने भी मनुष्य है वह अंधकार के तले मतलब दिशा भ्रष्ट न हो जाए। लेकिन तब भी मानव जो है वो सब कुछ देखकर भी अनजान है। आखिर ये क्यों हो रहे हैं? क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? बताइए। और दोस्तों, हर मानव अगले अगले दिन की शुरुआत जो है एक नई आशा, एक नई खुशी से करते हैं, ताकि वो अपनी बीवी, बच्चे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सबको मतलब सबकी पेट पाल सके, सबको एक नई भविष्य, एक उज्जवल भविष्य दे सके। और इसी के लिए मानव जो है आज पैसों के पीछे मतलब यूँ कहे कि अंधे होकर पैसों के पीछे जो है वो दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी के पास ये समय नहीं है कि आखिर दिव्यता को कैसे पहचाने, उस दिव्यता को अपने अंदर धारण करके अपने जीवन को कैसे एक उन्नत जीवन शैली में ले जाए, ये आज के मानव नहीं जानते हैं।
और दोस्तों भगवान हर जगह हर माध्यम से हम सभी मानव को जो है मतलब ये संदेश दे रहे हैं कि अपनी दिव्यता को पहचानो। ये जो माध्यम बन रहे हैं हमें, ये जो कह रहे हैं कि अपने दिव्यता को पहचानो, आखिर किस किस माध्यम के द्वारा मानवों को जो है भगवान संकेत दे रहे हैं। कभी कभी ग्रह नक्षत्रों के चाल से दे रहे हैं, कभी कभी सूर्य नारायण के ताप से दे रहे हैं, या यूँ कहे कि कभी तारों से दे रहे हैं, कभी सज्जन मनुष्य की बाक शब्दों द्वारा दे रहे हैं, कभी प्रार्थनाओं से दे रहे हैं, कभी नंबरों से दे रहे हैं, कभी पूर्वजों के संकेत के द्वारा दे रहे हैं। लेकिन सभी ओर से एक ही ध्वनि निकल रहे हैं कि अपनी अस्तित्व को पहचानो, अभी भी समय है। लेकिन क्या मानव समझ रहे हैं अपने अस्तित्व को, जो उसकी असली अस्तित्व है, जो अस्तित्व दिव्यता की ओर ले जाता है? क्या आज के मानव ये समझ रहे हैं? दोस्तों ये जो मतलब मानव जो है वो अपना आँख या अपना कान जो है एक साइड कर कर मतलब अपने नकारात्मक दुनिया में मशगूल है। नकारात्मक मनोभाव, नकारात्मक वाणी, ये सब लेकर आज के मानव जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरों के जीवन में नकारात्मकता जो है फैला रहे हैं, नकारात्मक मनोभाव को प्रदान कर रहे हैं, मतलब स्प्रेड कर रहे हैं। लेकिन आखिर हम सभी मानव इस नकारात्मक दुनिया में मशगूल क्यों है? कोई नकारात्मक शक्ति तब तक आपके दिमाग पर, आपके दिल पर, आपके शरीर पर कब्जा नहीं कर सकते जब तक आप उस नकारात्मक शक्ति को अपने दिल पर, अपने दिमाग पर, अपने शरीर पर पनपने के लिए, या यूँ कहे कि कब्जा करने के लिए आप आवाहन ना करें, तब तक कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर को, या यूँ कहे कि शरीर के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जो है सभी मानव नकारात्मक हो रहे हैं, सभी मानवों की वाणी नकारात्मक हो रहे हैं। इसके लिए दोस्तों एक उपाय है, और आखिर वो उपाय क्या है? इस नकारात्मक वातावरण से बचने के लिए, या नकारात्मक मनोभाव से बचने के लिए, नकारात्मक वाणियों से बचने के लिए क्या कोई उपाय श्रेष्ठ नहीं है मानवों के पास? है ना उपाय, क्यों नहीं है? आप खड़े हैं, बैठे हैं, या यूँ कहे कि आप मंदिर में हैं, तो आप अपना आँख मूंद कर, आंखें बंद कर कर एकदम रिलैक्स हो जाए, और आप अंदर से ये मनोभाव रखिए कि आपके अंदर की, आपकी वाणी की, आपकी शरीर की जो नकारात्मकता है, वो नकारात्मकता आप अभी से मतलब इसको आज़ाद कर रहे हैं, और ब्रह्मांड की जो शत सहस्र वो जो दिव्य शक्ति है, जो दिव्य ऊर्जा है, वो अपने अंदर आप समा रहे हैं। प्रभु को, या आप जो भी देवता को मानते हैं, या माँ शक्ति को, ये आप कहिए कि हे प्रभु, हे माँ शक्ति, आप हमारे भीतर हर रोज़ पनपते हुए इस नकारात्मकता को बाहर ले जाइए, हमें इससे आज़ाद करिए, और आपकी जो शत सहस्र जो कोटि सूर्य वाली जो दिव्य ऊर्जा है, इससे मतलब हमको भिगाइए। हम सभी मानवों को इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप इसी तरह हर सुबह उठते वक्त, दिन में, या रात को सोने जाते वक्त अगर ये दोहराएंगे 2-3 बार या 5 बार, और अगर सच्चे मन से ये लाइन जो है दोहराएंगे, तब जो है आप इस नकारात्मकता से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बार बार बोलने से आपके अंदर जो नकारात्मकता है, आपके वाणी में जो नकारात्मकता है, आपके शरीर में जो नकारात्मकता है, ये मतलब वो दिव्य ऊर्जा ये जो है वो साइड कर देंगे। तो दोस्तों ये जो प्रार्थना है ये सभी मानवों के लिए अत्यंत जरूरी है, और विश्व की जो अगला परिस्थिति बनने वाले है, इस परिस्थिति में हम सभी मानवों को कैसे मतलब लिपटना है, ये मतलब प्रार्थना और ये कला ही हमें अगला मार्गदर्शन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिए। समझदार को इशारा ही काफ़ी है।
एक बात तो आप जानते ही है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो प्रार्थना है ये आप करते रहिए, नकारात्मकता से आप बच जाएंगे। आपके शरीर में एक दिव्य ऊर्जा यूँ कहे कि प्रकट होंगे। उस जो ये संसार, जो विश्व शक्ति, जो जिसने रचना किए है, उस रचनाकार की जो शक्ति है ये आप हम सभी में मतलब ये समा जाएंगे। तो इसलिए जो है दोस्तों ये प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।